उदय ITI कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज आप लोगों को बताऊंगा मैं फिटर थ्योरी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि ITI सेकेंड ईयर से हैं। चैप्टर का नाम है पाइप एंड पाइप फिटिंग। पाइप एंड पाइप फिटिंग से हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पाइप एंड पाइप फिटिंग से यह सेकेंड नंबर का वीडियो है। फर्स्ट नंबर का वीडियो मैंने बनाकर अपलोड कर दिया है, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर इसका लिंक मिल जाएगा फर्स्ट नंबर के वीडियो का, तो वहां से आप लोग देख सकते हैं। ITI वालों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोग सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और वीडियो को लास्ट में देखने के बाद एक कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, और प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 26, एक ही व्यास की दो पाइपों को सीधी लाइन में जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले हम क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो पाइप हैं, ये दोनों पाइप एक ही व्यास के बने हुए हैं, तो इन दोनों पाइपों को क्या करना, आपस में जोड़ना है। तो हम किस पाइप फिटिंग का प्रयोग करेंगे। तो देखिए ऑप्शन में क्या दिया है, टी, रिड्यूसिंग सॉकेट, एल्बो सॉकेट। तो इसका आंसर क्या है, इसका डी आंसर सही है। हम किसका प्रयोग करेंगे, सॉकेट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि सॉकेट की सहायता से एक ही व्यास के दो पाइपों को आपस में जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। सॉकेट होता कैसा है, सॉकेट एक पाइप का टुकड़ा होता है जिसके अंदर क्या होते हैं, चूड़ी काटी होती हैं पूरी लंबाई में, तो ये क्या कहलाता है, सॉकेट कहलाता है। इसमें क्या कहते हैं, दो पाइपों को आपस में जोड़ते हैं सीधी लाइन में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27, पाइपलाइन को समकोण पर मोड़ने के लिए डैश डैश का प्रयोग करते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पाइपलाइन को क्या करना है, समकोण पर, समकोण मतलब 90 अंश के कोण पर मोड़ने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, सॉकेट का, एल्बो का, क्रॉस का, फ्लैग का। तो हम किसका प्रयोग करते हैं, एल्बो का प्रयोग करते हैं। क्या होता है कि जैसे दो पाइपों को क्या कहते हैं आपस में जोड़ना होता है, तो किसमें, समकोण में, मतलब 90 अंश के कोण में जोड़ना है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ पास किसका प्रयोग करेंगे, एल्बो का प्रयोग करेंगे, इसलिए इसका बी आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, दो पाइपों को जोड़ने के लिए एल्बो का प्रयोग कौन से कोण पर किया जाता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब हम दो पाइपों को आपस में क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो हम एल्बो का प्रयोग करते हैं। तो जहाँ पास हम एल्बो का प्रयोग करते हैं वहाँ पास कितने अंश का कोण रखा जाता है या कितने अंश का कोण होता है जहाँ पास हम एल्बो का प्रयोग करते हैं। तो देखिए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, 30 अंश, 90 अंश, 60 अंश, 15 अंश। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर बी आंसर सही है। देखिए दो पाइप हैं, ये दोनों पाइपों को आपस में जोड़ने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, एल्बो का प्रयोग करते हैं। तो जहाँ पास हम दो पाइपों को आपस में जोड़ने के लिए एल्बो का प्रयोग करते हैं वहाँ का जो कोण होगा वो कितने अंश का होगा, 90 अंश का कोण होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29, पाइप फिटिंग की किस सहायक सामग्री में 4 पाइप लगाए जा सकते हैं, यूनियन, टी, एल्बो, क्रॉस। तो इसका आंसर क्या है, इसका डी आंसर सही है। क्रॉस में हम क्या लगा सकते हैं, 4 पाइप लगा सकते हैं। जो क्रॉस होता है उसके 4 सिरे होते हैं, चारों सिरों का जो व्यास होता है वो एक ही साइज का बना हुआ होता है। इसके चारों व्यास के सिरे पर आंतरिक चूड़ी कटी हुई होती है। क्रॉस का प्रयोग चारों दिशाओं पर लाइन बिछाने के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सी फिटिंग दो ब्रांच लाइनों को एक सीधी लाइन से एक स्थान पर जोड़ने के काम आती है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, दो ब्रांच लाइनों को एक सीधी लाइन में क्या करना है, जोड़ना है, और एक ही स्थान पर जोड़ना है। मतलब दोनों जो ब्रांच लाइनें हैं और इस मेन लाइन से एक ही स्थान पर जोड़ना है। ऐसा नहीं है कि इसको अलग जोड़ेंगे, इसको अलग जोड़ेंगे, इनको एक ही स्थान पर जोड़ना है। तो इनको एक ही स्थान पर जोड़ने के लिए हम कौन सी पाइप फिटिंग का प्रयोग करेंगे। देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, यूनियन, टी, क्रॉस, सॉकेट।
तो इसका आंसर क्या है, सी आंसर सही है। इसलिए हम यहाँ पास किसका प्रयोग करेंगे, क्रॉस का प्रयोग करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, मुख्य लाइन के साथ समकोण पर शाखा लाइन बनाने के लिए किस पाइप फिटिंग का उपयोग किया जाता है। क्या कह रहा है, मुख्य लाइन के साथ, मुख्य लाइन मतलब होता है मेन लाइन के साथ, समकोण पर मतलब 90 अंश के कोण पर एक शाखा लाइन बनाने के लिए किस पाइप फिटिंग का उपयोग किया जाता है। देखिए क्या है, ये पाइप लाइन है, ये कौन सी, मेन लाइन हो गई। इस पाइप लाइन से एक 90 अंश के कोण पर एक लाइन हमको और निकालना है। तो मेन लाइन से एक शाखा लाइन बनाने के लिए किस पाइप फिटिंग का उपयोग किया जाता है। देखिए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, सॉकेट, टी, क्रॉस, प्लग। तो इसका आंसर क्या है, टी आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, मेन लाइन से 90 अंश पर ब्रांच लाइन ले जाने के लिए प्रयुक्त युक्ति का नाम डैश डैश होता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेन लाइन से, ये क्या कहला गई, मेन लाइन कहला गई, ब्रांच लाइन ले जाने के लिए, ये क्या कहला गई, ब्रांच लाइन कहला गई। तो मेन लाइन से ब्रांच लाइन ले जाने के लिए 90 अंश के कोण पर, तो यहाँ पास किस युक्ति का प्रयोग करते हैं। देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, टी, सॉकेट, एल्बो, प्लग। इसका आंसर क्या है, इसका ए आंसर सही है। किसका प्रयोग करेंगे, टी का प्रयोग करेंगे, मेन लाइन से 90 अंश के कोण पर ब्रांच लाइन ले जाने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, पाइपों को विभाजित करने के लिए विशिष्ट डैश डैश का उपयोग किया जाता है। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, एल्बो, कॉलर, प्लग, टी। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका डी आंसर सही होगा। किसका प्रयोग करेंगे, टी का प्रयोग करेंगे। किसके लिए, पाइपों को विभाजित करने के लिए। मतलब एक पाइप से हमको अगर दूसरा पाइप निकालना है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, हम टी का प्रयोग करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, बेंड को पाइपलाइन में जोड़ने के लिए दोनों सिरों पर निम्न में से क्या लगाया जाता है। तो क्या पूछ रहा है, बेंड को, तो बेंड होता कैसे है। देखिए बेंड का भी प्रयोग पाइप को 90 अंश के कोण में जोड़ने के लिए किया जाता है। तो बेंड किसका बनाया जाता है, एक पाइप का टुकड़ा होता है जिस पर ऊपरी चूड़ी कटी हुई होती हैं और इसका कोण कितने में होता है, 90 अंश के कोण पर ये मुड़ा हुआ होता है। इसमें एक पाइप को जोड़ना है जिसमें पाइप की भी बाहरी चूड़ी कटी हुई है। तो बेंड को और पाइप को आपस में जोड़ने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, सॉकेट का प्रयोग करते हैं। क्योंकि सॉकेट पर क्या होती है, अंदरूनी चूड़ी कटी हुई होती हैं। ठीक है, क्या कटी होती है, अंदरूनी चूड़ी कटी हुई होती हैं। तो बेंड को और पाइप को जोड़ने के लिए हम सॉकेट का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसका डी आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, बेंड के मोड़ का व्यास एल्बो की अपेक्षा डैश डैश होता है। तो इसका आंसर क्या है, कम, अधिक, अत्यधिक कम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर बी आंसर सही है। बेंड के मोड़ का जो व्यास होता है वो एल्बो की अपेक्षा क्या होता है, अधिक होता है, इसलिए इसका बी आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, पाइपलाइन में अस्थायी जोड़ बनाने के लिए डैश डैश का प्रयोग करते हैं, एल्बो, टी, यूनियन, क्रॉस। इसका आंसर क्या है, इसका सी आंसर सही है। किसका प्रयोग करते हैं, यूनियन का प्रयोग करते हैं। पाइपलाइन में अस्थायी जोड़ मतलब टेम्परेरी जोड़ बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, यूनियन का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसका सी आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, यूनियन में दो फ्लैंज होते हैं जिन्हें दोनों पाइपों पर कस दिया जाता है। दोनों फ्लैंजों को आपस में जोड़ने के लिए डैश डैश का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। यूनियन में दो फ्लैंज होते हैं, ये क्या कहला गए, दो फ्लैंज कहला गए, जिन्हें दोनों पाइपों पर कस दिया जाता है। तो ये दोनों फ्लैंजों को क्या करते हैं, पाइपों पर कस देते हैं। फिर इसके बाद क्या कहता है, दोनों फ्लैंजों को आपस में जोड़ने के लिए। तो ये जो फ्लैंज है, ये दो फ्लैंज हैं, इनको आपस में जोड़ने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया है, स्क्रू, नट, बोल्ट, चाबी। तो इसका आंसर क्या है, इसका बी आंसर सही है। जो दो फ्लैंज होते हैं, दोनों फ्लैंजों को आपस में जोड़ने के लिए हम नट का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसका बी आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, पाइपलाइन में बिना बाधा डाले कनेक्शन को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है।
देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, यूनियन, प्लग, सॉकेट, क्रॉस। इसका आंसर क्या है, इसका ए आंसर सही है। किसका प्रयोग किया जाता है, यूनियन का प्रयोग किया जाता है। किसमें, पाइपलाइन में बिना बाधा डाले, मतलब बिना काटे पीटे कनेक्शन को अलग करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, बड़े व्यास के पाइप में आगे कम व्यास का पाइप जोड़ने के लिए निम्न में से क्या प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बड़े साइज का पाइप है और एक छोटे साइज का पाइप है। तो बड़े साइज के पाइप को क्या करना है, आगे छोटे साइज के पाइप को जोड़ना है। तो इन दोनों पाइपों को जोड़ने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे। देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, प्लग, यूनियन, रिड्यूसिंग सॉकेट, स्टॉप कॉक। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर सी आंसर सही है। किसका प्रयोग करेंगे, रिड्यूसिंग सॉकेट का प्रयोग करेंगे। कहे के लिए बड़े साइज के पाइप को छोटे साइज के पाइप को आगे जोड़ने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, जल के दाब में वृद्धि के लिए प्रयुक्त युक्ति है यूनियन, क्रॉस, बैंड, रिड्यूसर। तो इसका आंसर क्या है, इसका डी आंसर सही है। जल के दाब में वृद्धि के लिए हम रिड्यूसर का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 41, अलग अलग व्यास के पाइपों को जोड़कर पाइप की वृद्धि के लिए की गई पाइप जॉइंट फिटिंग के लिए किस सहायक उपकरण का प्रयोग होता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो अलग अलग व्यास के पाइपों को जोड़कर, तो क्या कहला गया, ये दो पाइप कहला गए। ये दोनों पाइपों का जो व्यास है वो अलग अलग है, एक नहीं है, दोनों को अलग अलग है, एक बड़ा है और एक छोटा है। इसके बाद क्या कह रहा है, पाइपों को जोड़कर वृद्धि के लिए, किसके लिए जोड़ना है, वृद्धि के लिए, मतलब पाइपों को बढ़ाने के लिए इन दोनों को आपस में जोड़ना है। तो हम किस सहायक उपकरण का प्रयोग करेंगे। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, सॉकेट, रिड्यूसर, यूनियन, फ्लैंज। तो इसका आंसर क्या है, इसका बी आंसर सही है। किसका प्रयोग करेंगे, रिड्यूसर का प्रयोग करेंगे। किसके लिए, ये दोनों पाइप को आपस में जोड़ने के लिए, जिनका व्यास दोनों का अलग अलग है, एक व्यास नहीं है, दोनों का जो व्यास है वो अलग अलग है। मान लीजिए एक का 5 इंच है और एक का 3 इंच है। तो 5 इंच और 3 इंच को आपस में जोड़ने के लिए हम रिड्यूसर का प्रयोग करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, पाइप के सिरे को बंद करने के लिए उस पर सॉकेट लगाकर क्या लगाते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पाइप के सिरे को क्या करना है, बंद करना है। तो बंद करने के लिए हम क्या लगाते हैं, सॉकेट लगाते हैं। सॉकेट लगाने के बाद हम क्या लगाते हैं, तो देखते हैं इसमें ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, यूनियन, प्लग, वाल्व, कटर। इसका आंसर क्या है, इसका बी आंसर सही है। हम किसका प्रयोग करते हैं, प्लग का प्रयोग करते हैं। किसके, पाइप के सिरे को बंद करने के लिए। देखिए प्लग का प्रयोग कैसे करते हैं, देखिए क्या कहला गया है, पाइप कहला गया। पाइप पर बाहरी चूड़ी कटी हुई होती हैं, सॉकेट में जो होता है उस पर आंतरिक चूड़ी कटी हुई होती हैं, और जो प्लग होता है उस पर बाहरी चूड़ी कटी हुई होती हैं। तो क्या करते हैं, पाइप पर क्या लगा देते हैं, सॉकेट लगा देते हैं। सॉकेट लगाने के बाद हम क्या लगा देते हैं, प्लग लगा देते हैं, जिसके कारण पाइप के सिरे को क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, किसी पाइपलाइन को अस्थायी रूप से बंद करने के लिए डैश डैश का प्रयोग करते हैं। देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, एल्बो, टी, क्रॉस, प्लग। तो इसका आंसर क्या है, डी आंसर सही है। किसका प्रयोग करते हैं, प्लग का प्रयोग करते हैं। किसी पाइपलाइन को अस्थायी रूप से बंद करने के लिए, मतलब टेम्परेरी बंद करने के लिए हम प्लग का प्रयोग करते हैं, इसलिए डी आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, पाइप के सिरे को बंद करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पाइप के सिरे को बंद करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया हुआ, यूनियन, कपलिंग, कैप, रिड्यूसर। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर सी आंसर सही है। किसका प्रयोग करते हैं, कैप का प्रयोग करते हैं। देखिए कैसे, देखिए क्या कहला गया, पाइप कहला गया। पाइप पर बाहरी चूड़ी कटी हुई होती हैं और कैप पर आंतरिक चूड़ी कटी हुई होती हैं, इसलिए पाइप के सिरे को बंद करने के लिए हम कैप का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से किस प्रकार के पाइप पर कैप का प्रयोग किया जाता है। बाहरी थ्रेड वाली, अंदरूनी थ्रेड वाली, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या है, इसका ए आंसर सही है। कैप का प्रयोग कहाँ किया जाता है, जिस पाइप के बाहरी सिरे पर क्या होती है, चूड़ियाँ कटी होती हैं, वहाँ पास हम
किसका प्रयोग करते हैं, कैप का प्रयोग करते हैं, क्योंकि कैप में अंदरूनी चूड़ी कटी होती हैं। और कैप का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, पाइप के सिरे को बंद करने के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, आमतौर पर बड़े व्यास वाले पाइप जोड़ने के लिए किस फिटिंग का उपयोग किया जाता है, फ्लैंज, सॉकेट, प्लग, यूनियन। तो इसका आंसर क्या है, इसका ए आंसर सही है। बड़े व्यास के जो पाइप होते हैं उनको आपस में जोड़ने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, फ्लैंज का प्रयोग करते हैं, इसलिए ए आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से किसका प्रयोग करके नट और बोल्ट से कसकर पाइप की लंबाई को बढ़ाया जाता है, फ्लैंज, एल्बो, सॉकेट, यूनियन। इसका ए आंसर सही है। पाइप की लंबाई को बढ़ाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, फ्लैंज का प्रयोग करते हैं। देखिए कैसे, ये दो पाइप हो गए, इन दोनों पाइपों पर क्या लगा देते हैं, फ्लैंज लगा देते हैं, और दोनों फ्लैंजों को आपस में जोड़ने के लिए नट बोल्ट का प्रयोग करते हैं। तो नट बोल्ट की सहायता से हम क्या कर देते हैं, इन फ्लैंजों को कस देते हैं, जिसके कारण से पाइप की लंबाई बढ़ जाती है, इसलिए इसका ए आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, दोनों सिरों पर बाहरी थ्रेड वाले पाइप के एक छोटे से टुकड़े को डैश डैश कहा जाता है, प्लग, टी, निप्पल, एल्बो। तो इसका आंसर क्या है, इसका सी आंसर सही है। निप्पल एक प्रकार का पाइप का टुकड़ा होता है जिसके दोनों सिरों पर बाहरी चूड़ी कटी हुई होती है, इसलिए इसका सी आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, पाइपों की लंबाई बढ़ाने के लिए डैश डैश का प्रयोग किया जाता है। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, निप्पल, क्रॉस, रिड्यूसर, प्लग। तो इसका आंसर क्या है, इसका ए आंसर सही है। पाइप की लंबाई को बढ़ाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, निप्पल का प्रयोग करते हैं। निप्पल का प्रयोग किस पाइपलाइन की लंबाई को बढ़ाने के लिए किया जाता है, जिस पाइपलाइन के सिरे पर आंतरिक चूड़ी कटी होती है वहाँ पास दो पाइपों को आपस में जोड़ने के लिए निप्पल का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसका ए आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, प्लम्बर वॉइस की बॉडी डैश डैश धातु की बनी होती है, माइंड स्टील, फोर्स्ड स्टील, पिग आयरन, कास्ट आयरन। तो इसका आंसर क्या है, इसका डी आंसर सही है। जो प्लम्बर वॉइस की जो बॉडी होती है वो किसकी बनी होती है, कास्ट आयरन की बनी होती है, इसलिए डी ऑप्शन सही है। पाइप फिटिंग से हमारे कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। पार्ट 1 में 25 क्वेश्चन और पार्ट 2 में 25 क्वेश्चन, टोटल कितने हो जाएंगे, 50 क्वेश्चन। आप लोगों के लिए थर्ड पार्ट भी लेकर आऊँगा पाइप फिटिंग से, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आता ही रहूँगा। तो आप लोगों को पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।